सबसे ज़्यादा अगर किसी के हक़ को पामाल किया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से तो वो कुरान के हुकूक हैं। अल्लाह की किताब के हुकूक क्या हैं? तो पहला हक़ अल्लाह की किताब का ये है कि उस पर ईमान लाया जाए, ये उसका पहला हक़ है। और सिर्फ ईमान मुसलमानों से या इंसानों से नहीं कहा जाता कि तुम ईमान लाओ, बल्कि जिस रसूल पर यह किताब नाजिल हुई वो रसूल भी इस किताब पर ईमान लाए। आमनर रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, रसूल ईमान लाए जो कुछ उन पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ उस पर, और मोमिनीन। तो पहला हक इस किताब के बारे में यह है कि इस किताब पर ईमान लाया जाए। तो आप सब कहेंगे हम तो ईमान लाए हैं इस किताब पर, हम तो इसे मानते हैं अल्लाह की किताब। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को बंदा अपना रब मानता है, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू से मुताल्लिक जो तवक्कुल, जो यकीन होना चाहिए, वो यकीन की कमजोरी है। आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, और फिर हमारी सिचुएशन ये होती है कि यार झूठ बोलेंगे तो रोजी नहीं मिलेगी, कदम डगमगा जाते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि जितना तुम्हारे हिस्से का रिस्क है वो तुम्हें मिलेगा। और यहां एक और बात अर्ज कर दूं, जहां थोड़ी सी तंगी हुई रोजी के अंदर, कारोबार थोड़ा सा ठप पड़ा, कि अब हमारे मुसलमान भाई और ख़ास तौर पर गुजरात काठियावाड़ वगैरह के मुसलमानों का मामला ये है, यार किसी ने मेरी रोजी बांध दी है, चले बाबा के पास, बाबा मेरी रोजी बांध दी रोजी। सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई किसी की रोजी बांधने की ताकत रखता है? कोई किसी की रोजी को न तंग कर सकता है न कुशादा कर सकता है। इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है। कोई बाबा किसी की रोजी को न बांध सकता है न कुशादा कर सकता है। हाँ, रसूल आजम ने जो अमाल बताए उन अमाल पर अमल करो, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाएगा। वो औरादो वज़ाइफ जो बुजुर्गों से मनकूल है उसे पढ़ो, रोजी में बरकत होगी। सूरह वाक़या पढ़ो, रोजी में बरकत होगी। घर में दाखिल हुआ करो तो खाली घर में भी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करो, रोजी में बरकत होगी। तो आमाल हमें बताए गए, बल्कि यहां तक फरमाया गया रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। तो ये जो औरादो वज़ाइफ और आमाल बताए गए हैं, इन आमाल की बरकत से अल्लाह रोजी में बरकत जरूर अता फरमाता है, लेकिन बांधने की ताकत किसी में नहीं है, किसी में नहीं। और अगर ताकत होती तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले सारे दुश्मनों की रोजी आदमी बांध देता कि कोई मिले नहीं, भूखा ही मर जाए। तो बांधने की ताकत किसी में। हाँ, एक चीज है, नजर लग सकती है, और नजर की वजह से आपके कारोबार के अंदर दुश्वारियां आ सकती हैं। नजर हक है, नजर हक है। अगर किसी की बुरी नजर पड़ गई और नजर लग गई तो आपकी तिजारत के अंदर कमी आ सकती है, लेकिन किसी में यह ताकत नहीं कि आपकी रोजी को बांध दे। तो ये ज़हन से निकाल दो आप, जिसके दस्ते कुदरत में रोजी देना है, और वो जिसे चाहे कुशादा अता फरमाए, जिसे चाहे तंग फरमाए, उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो, वो तुम्हें अता फरमाएगा और जरूर अता फरमाएगा। तो अल्लाह पर ये यकीन रखना, ईमान रखना, कादिर वही है। दुनिया अगर चाहे
आपको तकलीफ पहुंचाना, यकीन रखो अगर मौला चाहेगा तो ही तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए कि कुरान ने कहा वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वही युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफद्लिही औ कमा क़ाल। अगर अल्लाह किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहे तो कोई उसकी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता सिवाय खुदा के, और अगर अल्लाह किसी से भलाई का इरादा फरमाए तो पूरी दुनिया मिल करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये रब का फरमान है। अकीदा ऐसा मानते हो इस तरह से अपने रब को? मानो इस तरीके से, यकीन रखो अपने कादिर मुतलक रब के ऊपर। तो जिस तरीके से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को बस सतही तौर पर हमने मान लिया लफ्जी तौर पर, और उसकी मारिफत हमें जैसी नसीब होनी चाहिए वो तो नसीब नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसके बारे में अकीदा और ईमान होना चाहिए वो कमजोर सा है। अब मैं आपको बताता हूं, सामने की साइड में दरिया है, पीछे की साइड के अंदर लाखों लश्कर है हजरत मूसा और उनकी कौम को पकड़ने के लिए। आगे जाते हैं तो दरिया, और पीछे पूरी फौज पकड़ने के लिए आई। तो कौम ने क्या कहा? इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए। अब आप मुझे बताइए, सामने दरिया हो, पीछे फौज हो, बीच में आदमी हो, तो डर कर तो यही कहेगा ना इन्ना लमुदरकून, कि हम पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब पर ईमान कितना स्ट्रांग था। सामने दरिया देखकर, पीछे फौज देखकर भी कहते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, इन रब्बी सयाहदीन, के बेशक मेरा रब रास्ता दिखाने वाला है। ये यकीन अपने अंदर रखो अपने रब के बारे में। वो चाहे तो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य औ कमा क़ाल। ये यकीन रखो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि मौला न चाहे।